फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग भी थी और उसका जो एलामिया है वो कुछ उसमें बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं जो ऑफिशियली जारी किया गया। दहशत गर्दों सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। ये आजकल दहशत गर्दी की बहुत कार्रवाई हुई है, तो ये रिजॉल्व तो पूरी रियासत पाकिस्तान का होना चाहिए, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ का भी, लीडर्स का भी और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का भी। लेकिन अगली 2-3 स्टेटमेंट्स इंटरेस्टिंगली उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई, मुल्क में उम्मीद, इत्मीनान और इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी फैलाने वाले अनासर को शिकस्त दी जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ कैंपेन्स हैं जिसके मतलब कुछ लोगों का तासुर ये मौजूद है कि शायद उनको रगड़ा मिलने वाला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रुख में वो कैंपेन्स अपना डायरेक्शन सेट करती हुई नज़र आती हैं। तो ये इस लाइन से मुझे इंडिया मिल रहा है कि शायद उस तरह भी कुछ काम होने जा रहा हो। पाकिस्तानी फ़ौज पायदार इस्तेहकाम सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। माशी बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ इक़दामात, उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा। पंजोथा साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों की को तक़वियत देने और उसको कमज़ोर करने दोनों के लिए बड़ा मानी खेज़ होता है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी आपकी और जुडिशरी भी है। जुडिशरी ने आज अपनी गलतियों का इतराफ़ बड़े खुले दिल से किया है कि नज़रियात भी उन्होंने की, मार्शल्लाओं की मोहर लगा के उनको तक़वियत भी उन्होंने दी, मंजूरी भी उन्होंने की और अपनी गलतियों का इतराफ़ करके उन्होंने कौम के सामने अपना आप खोल के रखा है कि बताइए आइंदा से इस्लाह कैसे करनी है। मौका है कि इस्लाह कर लें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। यही गुजारिश हम हर रोज़ करते हैं और यही बात करते हैं कि अदालतों में ये सूरत हाल नज़र आपको आती है। एक तरफ वो जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि मुल्क के अंदर अपने लोगों के हकूक़ की हिफाजत करनी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अदालत के अंदर अगर अदालत ये कहे कि बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक हाई कोर्ट ने, जज साहब ने कहा जी बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक सूरत करो, अपनी जान भी छुड़ाओ, हमारी भी छुड़ाओ। यही बात है ना जी। तो फिर बुनियादी हकूक़ की जो है वो कहाँ पर हिफाजत गई, कहाँ पर वो अलमदारी गई, फिर ये तो सवाल बनता है। आई होप कि इसके ऊपर भी किसी दिन काजी फायदी सा और जस्टिस सतर मनीला और बोलें, इस तरह के जजेस बड़े नाम हैं, इनको बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि ये बंदे अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है इसके ऊपर राय दें। आप देखें, बंदे अगवा करने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी जिस पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया और दोबारा हम उसमें अपील हमने फ़ाइल की है। उम्मीद है कि उसके अंदर लगे और फ़ौरन देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुनियादी मामला है। अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हुई 90 डेज़ के अंदर, तो उसके ऊपर अगर ये कहा जाता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तो मेरा ख्याल में जहाँ पर लोगों को नंगा किया जा रहा हो, उठाकर मारा जा रहा हो, तशद्दुद किया जा रहा हो, तो वो भी नज़र आनी चाहिए। घरों में छापे मारकर ख़वातीन को गिरफ्तार करके और उनको जेलों में डाला जा रहा है। की तो किसी सूरत में भी बेहरमती नहीं होनी चाहिए, ना जेलों में बुला के, ना नैब में बुला के। उस्मान डार की वालदा के साथ इन्होंने क्या किया जाकर, और ये चीज़ अंडरग्राउंड है। एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग वाला मामला है, फिर मोहतरमा की असैसिनेशन वाला मामला है। मेरे ख्याल में अभी काजी साहब थोड़े से ज़रा ज़बरदस्त किस्म के आदमी है, आप दरख्वास्त दोबारा दें उस मामले को। हमने कई दफ़ा ये बात की है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और फिर जब हमारी 16 महीने हुकूमत में उसमें भी हमने दोबारा, बल्कि उसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उसको किया। लेकिन ये है कि अभी तक नहीं हुआ। दोबारा इंशाल्लाह इसके ऊपर जाएंगे। लेकिन देखिए जो PTI जो आज कर रही है, मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ गलत है तो देखिए माजी में भी इनकी हुकूमत में हमारे लोगों को भी पकड़ा गया ना, PMLN को भी पकड़ा गया। नहीं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। पैट्रियट साहब की कैसी बनी? ठीक है, उसके बाद आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, उसके बाद कितने लोगों को पकड़ा गया, कोड़े खाए, जेल। फिर अगर आप ये कहते थे कि हमने इनकलाब लाना है और चीज़ें, फिर इनकलाब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर आप ऐसे टीम नहीं चुने जो फिर इसको नहीं, हम साइज तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि लीडरशिप की चीज़ को देखना, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कहें कि ये चीज़ें, आप कह रहे हैं 9 मई, क्या PTI के चेयरमैन ने हाई कोर्ट में खड़े होकर नहीं कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो इस किस्म की चीज़ें होंगी? सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा था उन्होंने? इदारों पे हमला करना भी दुरुस्त नहीं। नहीं DHQ पे या कोर्ट कमांडर के घरों पे या यादगारों पे शोधा की हमला करना गलत है। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रियासत से माजी में बहुत गिले शिकवे होंगे, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा। अगर जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा मारा था, उस वक्त भी सिंध में आग लगी थी। जरदारी साहब का बहुत अच्छा बयान था। तारिर साहब, जो कुडी साहब ने बात की ना कि इनकलाब लाना तो फिर उसका तरीक़ेकार कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो एक नौजवान था, तो वो मैं देख रहा था क्लिप उसका, उसने कहा पुलिस डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे? तो बात ये है कि इनकलाब 2013 के इलेक्शन के वक्त 2018 में संभल गए, 2024 में और शायद तगड़े हो जाए अगर इनको इलेक्शन में आज़ादी मिली तो। लेकिन एक सवाल आपसे भी नवाज शरीफ के ऊपर पूछता जाऊँ कि वो जो इकामा के ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, आपको भी उसको चैलेंज करना चाहिए। काजी साहब तो रास्ता खोल रहे हैं। 5 साल पे वो कन्वर्ट हो गई हुई है। मैं नहीं समझता कि हमें कोई लीगल इशूज़ में नवाज शरीफ के हवाले से हैं। वो कानून साजी हो गई हुई और वो ताहियात नाअहली 5 साल में कन्वर्ट हो गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। वैसे मैं आपसे मुतफिक नहीं हुई। आज फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग भी थी और उसका जो एलामिया है वो
कुछ उसमें बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं जो ऑफिशियली जारी किया गया। दहशत गर्दों सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। ये आजकल दहशत गर्दी की बहुत कार्रवाई हुई है, तो ये रिजॉल्व तो पूरी रियासत पाकिस्तान का होना चाहिए, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ का भी, लीडर्स का भी और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का भी। लेकिन अगली 2-3 स्टेटमेंट्स इंटरेस्टिंगली उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई, मुल्क में उम्मीद, इत्मीनान और इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी फैलाने वाले अनासर को शिकस्त दी जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ कैंपेन्स हैं जिसके मतलब कुछ लोगों का तासुर ये मौजूद है कि शायद उनको रगड़ा मिलने वाला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रुख में वो कैंपेन्स अपना डायरेक्शन सेट करती हुई नज़र आती हैं। तो ये इस लाइन से मुझे इंडिया मिल रहा है कि शायद उस तरह भी कुछ काम होने जा रहा हो। पाकिस्तानी फ़ौज पायदार इस्तेहकाम सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। माशी बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ इक़दामात, उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा। पंजोथा साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों को तक़वियत देने और उसको कमज़ोर करने दोनों के लिए बड़ा मानी खेज़ होता है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी आपकी और जुडिशरी भी है। जुडिशरी ने आज अपनी गलतियों का इतराफ़ बड़े खुले दिल से किया है कि नज़रियात भी उन्होंने की, मार्शल्लाओं की मोहर लगा के उनको तक़वियत भी उन्होंने दी, मंजूरी भी उन्होंने की, और अपनी गलतियों का इतराफ़ करके उन्होंने कौम के सामने अपना आप खोल के रखा है कि बताइए आइंदा से इस्लाह कैसे करनी है। मौका है कि इस्लाह कर लें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। यही गुजारिश हम हर रोज़ करते हैं और यही बात करते हैं कि अदालतों में ये सूरत हाल नज़र आपको आती है। एक तरफ वो जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि मुल्क के अंदर अपने लोगों के हकूक़ की हिफाजत करनी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अदालत के अंदर अगर अदालत ये कहे कि बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात हाई कोर्ट ने, जज साहब ने कहा जी बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक करो, अपनी जान भी छुड़ाओ, हमारी भी छुड़ाओ। यही बात है ना जी। तो फिर बुनियादी हकूक़ की जो है वो कहाँ पर हिफाजत गई, कहाँ पर वो अलमदारी गई, फिर ये तो सवाल बनता है। आई होप कि इसके ऊपर भी किसी दिन काजी फायदी और जस्टिस अतर मनीला और बोले, इस तरह के जजेस बड़े नाम हैं, इनको बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि ये बंदे अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है इसके ऊपर राय दें। देखें, बंदे अगवा करने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी जिस पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया, और दोबारा हम उसमें अपील हमने फ़ाइल की है। उम्मीद है कि उसके अंदर लगे और फ़ौरन देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुनियादी मामला है। अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हुई 90 डेज़ के अंदर, तो उसके ऊपर अगर ये कहा जाता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तो मेरा ख्याल में जहाँ पर लोगों को नंगा किया जा रहा हो, उठा कर मारा जा रहा हो, तशद्दुद किया जा रहा हो, तो वो भी नज़र आनी चाहिए। घरों में छापे मार कर ख़वातीन को गिरफ्तार करके और उनको जेलों में डाला जा रहा है। की तो किसी सूरत में भी बेहरमती नहीं होनी चाहिए, ना जेलों में बुला के, ना नैब में बुला के। उस्मान डार की वालदा के साथ इन्होंने क्या किया जाकर, और ये चीज़ अंडरग्राउंड है। एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग वाला मामला है, फिर मोहतरमा की असैसिनेशन वाला मामला है। मेरे ख्याल में अभी काजी साहब थोड़े से ज़रा ज़बरदस्त किस्म के आदमी है।